बिहार सरकार के 17 साल के लेखा जोखा को लेकर राजद ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और इस रिपोर्ट कार्ड में बिहार की एनडीए सरकार को हर एक मोर्चे पर विफल बताया है। इधर एनडीए राजद के रिपोर्ट कार्ड का नोटिस ना लेकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में अब एनडीए के लिए राजद कोई मायने रखता ही नहीं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में लालू प्रसाद मौजूद हो और सियासत अपने शबाब पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल राजद नीतीश सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लिहाजा लालू के नेतृत्व में पटना में राजद ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और बिहार की एनडीए सरकार के 17 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। लालू और उनके बेटे तेजस्वी ने भरे मंच से जेपी का नाम लेकर केंद्र और बिहार सरकार को सब कुछ सुना डाला। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। हमें देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लड़ने के लिए आप लोगों को तैयार करने का मैं आह्वान करता हूँ कि आज एकजुट होकर के हम सबको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है और हम जीतेंगे। जयप्रकाश जी से लोगों ने, लाखों लोगों को जयप्रकाश जी ने तैयार किया था। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग पूरे मजबूती के साथ रहें। हम लोग एकजुट हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। हिम्मत कितनी है नहीं है तो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पड़ा हुआ है। हिम्मत होती तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते। राजद अपने इस रिपोर्ट कार्ड की तैयारी पिछले कई महीनों से कर रहा था और इसके लिए राजद की कई विंग रिसर्च भी कर रही थी। राजद के रिपोर्ट कार्ड में एक तस्वीर चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें नीतीश कुमार को भाजपा रूपी रस्सी से सीएम की कुर्सी पर बांधा हुआ दिखाया गया है और नीतीश लाचार दिख रहे हैं। जाहिर है, जब राजद रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सरकार पर हमला करेगी तो सरकार के सहयोगी भी चुप नहीं बैठेंगे। अरे भाई, विपक्ष पार्टी है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना, इसलिए कोई ये नहीं है। और रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया है तो उनका अधिकार भी बनता है अपोजिशन होने के नाते, तो उन्होंने दिया है, ठीक है। नहीं, उनको तो फेल दिखेगा ना, क्योंकि उनको तो जिस चश्मे से वो देखते हैं वहाँ पर परिवार चाहिए, परिवार की संपत्ति देखते हैं। वो अपने लिए मॉल बनाते हैं, गरीबों की ज़मीन को हथिया के रोजगार देने का अवसर करते हैं। तो मेरा मानना है कि उनके नज़रिए से तो देश में कभी भी विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परिवार के विकास की बात करते हैं। राज्य के विकास की बात करेंगे तो उनको सड़क के परिक्षेत्र में दिखेगा। रिपोर्ट कार्ड के बारे में जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया जिसे सुनकर राजद को ये पता चलेगा कि राजद का वे कोई नोटिस ही नहीं लेते। क्या रिपोर्ट कार्ड जारी कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। अब क्या काम हुआ है समझ लीजिए। 5 से जब हम लोग को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना। पहले क्या था, अब क्या है। बिहार में राजद अब सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती, तो वहीं सरकार भी राजद को घेरने की तैयारी में है। यानी राजद वर्सेस एनडीए की लड़ाई आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होने वाली है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई अपने पीक पर है और इस लड़ाई के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के 17 साल को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और यह बताने की कोशिश की है कि इन 17 साल में बिहार में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता तेजस्वी के इस रिपोर्ट कार्ड पर मुहर लगा पाएगी या फिर महज सरकार को घेरने की तेजस्वी की यह एक कवायद भर है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।